बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो ज़मान पार्क में हुआ पूरी दुनिया ने देखा है और जो ज़मान पार्क में हुआ उसका जो रिजल्ट निकला, नतीजा निकला कि इमरान खान ने ज़मान पार्क अंदर से पैगाम जारी किया कि भाई जितने भी कारकुन हैं ये सब कुछ पीछे हट जाएं, क्योंकि हाफिज साद रिजवी साहब ने ठीक कहा था कि जो नाचने वालियों के बच्चे होते हैं ना वो आज़ादी नहीं दिला सकते। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर पाकिस्तानी कौम के सामने हकीकत नहीं आती, उनको हकीकत की समझ नहीं आती, तो उनके अक्ल के ऊपर मातम करना चाहिए, उनकी सोच और उनकी जहानत के ऊपर आदमी को मातम करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की वहद जमात तहरीक लबैक है, चाहे खत्म नबूवत का चेंजिंग का मसला था, चाहे फ्रांसीसी सफीर का मसला था, उन लोगों ने शहादतें दी, गोली खाई और सीना तान के खड़े रहे। और सीना तान के वो आदमी खड़ा हो सकता है जो हक और सच के साथ हो। जो झूठ, मुनाफिकत, बगावत, गद्दारी फैला के जो आदमी कारकुनों को तैयार करता है तो वो ऐसे ही नतीजा देते हैं, ऐसे ही वो पीठ दिखाते हैं जैसा आज ज़मान पार्क में दिखाया गया। सब दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान देख लिया है, एक साल से कोई ऐसा टच है जो इमरान खान ने कौमी झूठ को नहीं दिया। तबलीग का नाम दिया, हकीकी आजादी के लिए जहाद का नाम दिया, हक और बातिल का नाम दिया, माओ को निकालो, बहनों को निकालो, फौजी आर्मी चीफ वाले अपनी बीवियों को निकालो, क्योंकि ये हकीकी और आजादी की जंग है, हक और बातिल की जंग है। इतने तक उसने कह दिया कि जो लोग मेरे साथ नहीं खड़े हैं वो शिर्क कर रहे हैं। सब कुछ करते 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 आखिर में 1 घंटे की मजामत से यूथिये भाग गए। और उनके साथ जो ज़मान पार्क में हुआ तो तहरीक लबैक वाले तो एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में जाएं, ट्विटर में जाएं, तो वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जहां खुश होने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब परवरदिगार ने बहुत सारे कम अरसे में आप लोगों के सामने इनसे इंतकाम लेके दुनिया को दिखा दिया कि इन लोगों ने तहरीक लबैक के साथ क्या जुल्म किया था। अभी तो चंद के सरों के ऊपर डंडे लग गए हैं और वो भागने पे मजबूर हो गए हैं। और मजेदार बात यह है कि कौमी यूथ को बार बार हम समझा रहे हैं, कौमी यूथ को हर मौके पे समझा रहे हैं कि खुदारा होश के नाखन लो, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ज़मान पार्क में जो हो गया, मैं चैलेंज करता हूं कौमी यूथ को कि कोई एक सिंगल कोई पिक्चर, कोई वीडियो जिसमें सीनियर लीडरशिप अगर आपके साथ खड़ी हो, जितनी सीनियर लीडरशिप थी वो ज़मान पार्क के अंदर बैठी है, वो तमाशे देख रही है और कारकुनों को जलील कर रही है और उनको यानी कि रुसवा कर रही है। और करना चाहिए, और उनके साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ज़मान पार्क में जो यूथियों के साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कम हुआ, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने तहरीक लबैक के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह के तहरीक लबैक वाले क्यों आज जो तहरीक लबैक के दुश्मन सहाफी हैं, जो लिबरल सहाफी हैं, इमरान रियाज जैसे आदमी कहते हैं कि पाकिस्तान का अगर स्टेट का मुकाबला कोई रियासत का कर सकती है तो वो सिर्फ तहरीक लबैक कर सकती है। क्यों तहरीक लबैक कर सकती है? तहरीक लबैक वालों के 4 हाथ हैं। तहरीक लबैक वालों ने आबे हयात पिया हुआ है कि वो मर नहीं सकते, या उनकी बीवी बच्चे नहीं है, क्या उनके घर वाले नहीं है? वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अल्लाह की मदद उनके साथ है, उनका बयानिया सच्चा है, वो मुखलिस लोग हैं। जब वो मैदान में निकलते हैं तो अल्लाह उनकी मदद करता है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो तहरीक लबैक की सीनियर क़यादत है वो अपने में और कानून कारकुनों में फर्क महसूस नहीं करती। खत्म नबूवत का मसला हो, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फ्रंट पे थे, शैलिंग हो रही थी, वो फ्रंट पे खड़े थे। वो ज़मान पार्क में इस फराडिये फितनी की तरह छुप के नहीं बैठे हुए थे। और फ्रांसीसी सफीर का मतला था तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जेल में थे और अंस रिजवी कंटेनर के फ्रंट में बैठे हुए थे। तो कारकुन ये नहीं देखते कि भाई हमारे लीडर कोई यूथियों की तरह ज़मान पार्क में छुप के तो नहीं बैठे हुए हैं, हमारे लीडर नवाज शरीफ की तरह लंदन में तो नहीं बैठे हुए हैं, तो क्यों ना वो सीना तान के सामने खड़े हों। जब आप छुप के बैठ जाएंगे, कोई ज़मान पार्क में छुप के बैठ जाएगा तो कारकुन आपके लिए गोलियां खाएंगे। और वो छुप के बैठे क्यों हैं? सवाल ये है कि लबैक की सीनियर क़यादत से वो फ्रंट पे होती है, वो गोलियों के सामने होती है, और इमरान खान नवाज शरीफ छुप के बैठे होते हैं क्योंकि इनको मालूम है
कि हम झूठे हैं, हम मुनाफिक हैं, हम कौम को धोखा दे रहे हैं, हम कौम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, कुर्सी के लिए, इक्तदार के लिए। ये इतना वाज़ेह फर्क भी अगर कौम को समझ आए तो लानत है उसकी सोच के ऊपर। इतना वाज़ेह बयानियां भी अगर उनको समझ ना आए तो फिर आदमी क्या करे। 1 घंटा कारकुनों को जलील करवाया, जमान पार्क में बैठे रहे, और जो जो वीडियो सामने आ रही है, यकीन माने नाज़रीन की खुशी नहीं मनानी चाहिए। किसी का सर फोड़ा जा रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीखें मार रहा है, तो आदमी को दुख होता है यार, एज इंसानियत। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जुल्म तरीके लब्बैक के साथ हो रहा था। तो यही लोग कह रहे थे कि यार ये तो फसादी हैं, इनको मारो, इनको पीटो। टीवी में बैठ के तबसरे हो रहे थे कि इनको डंडों से मारो। आज अल्लाह की जात ने इनको दिखा दिया, और थोड़ा सा दिखाया तो इनकी चीखें बता रही हैं। कोई हाय कर रहा है, कोई अम्मा जी कर रहा है, कोई अब्बू को पुकार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक जब गोली खाती है तो वो लब्बैक या सुल्लभ को पुकारते हैं। इतना वाज़ेह होने के बावजूद छित्रोल कराई। फिर अंदर से बैठ के सीनियर क़यादत कहती है कि भाई इमरान खान ने आके, पहले हमाद अजहर ने बयान जारी किया कि भाई कारकुन वापस घरों में चले जाओ। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा है कि ये सब रोक दो, वापस चले जाओ। क्यों कहा है उसने? क्योंकि हाफिज साद रिजवी साहब ने ठीक कहा था। 1 साल जब आप नाच गाना करा के, बेगैरती का बाजार गरम करा के, जमान पार्क में जो ऑडियोज लीक हो रही हैं, ये सब कुछ करके, तो आप उन कारकुनों के ऊपर ये उम्मीद रखेंगे कि ये मुकाबला करेंगे, ये हकीकी आजादी दिलाएंगे? सब कुछ ड्रामा हो रहा है, फिर भी अवाम समझने के लिए तैयार नहीं है। तो नाजरीन, अभी भी वक्त है पाकिस्तानी कौम के सामने कि होश के नाखल ने पहचाने हक पे कौन है, झूठ पे कौन है, कौन सही रास्ते पे जा रहा है, कौन लीडर अच्छा है, मुखलस है अपने बयानिए के साथ, कौन कौम को साथ धोखे में रखा हुआ है फराड या मगरिब को खुश करने के लिए। बरकत नाजरीन, सही पुलिस ने इनको छित्रोल किया और पुलिस की गाड़ियों को भी इनने तोड़ा है, पकड़ दक्कड़ भी शुरू की। यूट्यूब के ऊपर तो हम नहीं दिखा सकते, आप लोगों ने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, खासकर ट्विटर के ऊपर। तो पुलिस के उन्होंने भी तोड़ फोड़ किया है, उनको भी डंडे लगे हैं। और मजे की बात यह है कि तहरीक इंसाफ वालों ने हमेशा ही औरतों का सहारा लिया है। औरतों का सहारा लिया कि आज औरतों का आलमी दिन था, वो बीच में कहीं आ गई, और इनकी सीनियर लीडरशिप यही पैगाम मगरिब को दे रही है, दुनिया को पैगाम दे रही है कि देखो पाकिस्तान में औरतों के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि इनको मर्दों को तो मालूम है, देख लिया है। तो हमेशा इन्होंने औरतों का सहारा लिया है कि हम औरतों को ही करें। तो अपनी नाकामी, अपनी बेगैरती छुपाने के लिए जो मगरिब को बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान में औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। और कितना बड़ा फ्रॉड है कि अदालतों की यानी कि तौहीन करके, अदालतों का फैसला न मानकर, ठीक है, तो और रैली क्या निकाल रहे हैं कि अदलिया बचाओ रैली। और कौमी यूथ पागल होकर जा रही है कि जी हम अदलिया की आजादी के लिए निकल रहे हैं, जो डेली खड़ा होकर अदलिया को गाली निकाल रहा है। तो इनको ऐसा ही होना चाहिए था। अभी भी वक्त है, होश के नाखन लो। आपके पास इतना बेहतरीन ऑप्शन है, अल्लाह की जात ने आपको मौका दिया है। तहरीक लब्बैक का हाफिज साद रिजवी साहब की क़यादत में आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं किया है, तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह ताला जरूर आपको माफ कर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लब्बैक में आएंगे तो आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, जो शर्मिंदगी आपको पीटीआई में उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको तहरीक लब्बैक में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।